जय हिंद बच्चों, WTA सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमारे हिस्ट्री के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। आज भी हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें से जो भी क्वेश्चंस या डाउट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें से मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि मेरे पिछले वीडियो से ही रिलेटेड होंगे, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मगध एम्पायर के बारे में है। मगध आप सभी को पता है कि वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, इवन अशोका के टाइम के पीरियड का भी हमारा एम्पायर है। तो आज का टॉपिक जो मगध एम्पायर पे है, तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि वो कौन से ईयर में था। तो मगध एम्पायर जो था हमारा 322 से लेके 21 BC तक था। मतलब हमारा मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ था 321 से लेके 322 तक। मगध एम्पायर यानी मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। हमारे हिंदी शास्त्र कह लीजिए या हमारे हिंदू समाज में मगध एम्पायर को सबसे शक्तिशाली एम्पायर कहा जाता था। इसमें हमारे 4 रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था। पहले रूलर जो थे वो हरियंका डायनेस्टी में थे। सेकंड जो थे वो शिशुगरा डायनेस्टी का था। थर्ड जो था वो मौर्य डायनेस्टी का था। एंड फोर्थ जो था वो गुप्ता डायनेस्टी था, जिसमें से हमारा मौर्य और गुप्ता के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे GS पार्ट में पूछे जाते हैं। तो पहला चीज़ जो हम इसमें से जान सकते वो ये है कि मगध एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 322 से लेके 321 BC में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 4 रूल डायनेस्टी हैं, जिसमें पहला है हमारा हरियंका, दूसरा है हमारा शिशुगरा, तीसरा है हमारा मौर्य डायनेस्टी और चौथा है हमारा गुप्ता डायनेस्टी। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि मगध एम्पायर का रूलर कौन था। मगध एम्पायर जो थे वो जो उनके फर्स्ट रूलर थे वो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड था वो कब था ये पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिम्बिसार जिन्होंने रूल किया है मगध के पहले रूलर, वो 492 से लेके 554 BC तक उन्होंने अपनी किंगडमशिप अपनी रूल की है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मगध एम्पायर में बिम्बिसार का रूल यानी कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 492 से लेके 554 तक BC तक उन्होंने रूल किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो मगध के पहले रूलर थे। फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी एंड बिल्ड द सिटी राजागिरा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बिम्बिसार थे वो हमारे हरियंके डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने हमारा राजगृह शहर का निर्माण किया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिम्बिसार ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड की है या फिर उन्होंने कौन सी सिटी बिल्ड की है। तो आपको इन दोनों का आंसर पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु आप सभी को ये एक क्वेश्चन है जो मैं पूछती हूँ कि अजातशत्रु हमने कौन से क्या बोलते हैं टॉपिक पे इस नाम को मैंने मेंशन किया था। तो ये आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसार के सन थे, उनके ही मतलब वारिस थे, पुत्र थे। तो अजातशत्रु का जो रूल था वो हमारा 192-460 BC तक रूल किया था उन्होंने। तो अजातशत्रु पहला चीज़ पूछते हैं कि वो किसके सन थे, किसके पुत्र थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु बिम्बिसार के पुत्र थे, सन ऑफ बिम्बिसार। इनका रूल कब से कब तक था, 192 से लेके 460 BC तक था इनका रूल। फिर हम बात करेंगे ऑक्युपाइड थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। तो इसमें एक चीज़ बताई गई है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके अपने शासन को अपने नियंत्रण किया था। तो ये एक नॉर्मल सा, ये इतना ज़्यादा डीप मत जाइए इस पर, क्योंकि इसमें बस नॉर्मल से बताया गया है कि इन्होंने अपने राज्य को कैसे लिया था। तो इन्होंने अपने राज्य को अपने पिता को मार के लिया था। फिर हम बात करेंगे उद्यान की।
अब उद्यान कौन थे? उद्यान जो थे वो हमारे अजातशत्रु के ही पुत्र थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो उसमें ये है कि मतलब पूछ सकते हैं कि उद्यान इज़ द सन ऑफ हु, या वो किसके पुत्र थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उद्यान जो है वो अजातशत्रु के पुत्र हैं। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? उनका टाइम पीरियड 444 से लेके 460 BC तक उनका टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे उन्होंने रूल किया था, शासन किया था। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है, जो पहला मैं बता रही हूँ वो ये है कि ऑब्वियसली हमेशा आपके हिस्ट्री में आपके डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब से कब तक था, या कब किया गया, या कैसे किया गया, या किसके पुत्र हैं, या कौन सा सिटी है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने वाला होता है। तो उसमें डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि डेट्स आप हमेशा याद रखें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो उद्यान जो थे उनका टाइम पीरियड था 444 से लेके 460 तक। वो किसके पुत्र थे? वो अजातशत्रु के पुत्र थे। उन्होंने पाटलिपुत्रा करके एक सिटी था, एक शहर था, जिनका उन्होंने निर्माण किया। द लास्ट नंदा किंग वॉज धनानंद, रूल मगधा ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है कि लास्ट मगधा रूल या किंग कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट किंग थे मगध के वो थे धनानंद। धनानंद का आप सभी को पता रहेगा, क्योंकि उस टाइम में चाणक्य उनके किंगडमशिप में थे, और उसी से चाणक्य और उसकी मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी। क्योंकि आप सभी को वो स्टोरी पता होगा, चाणक्य, धनानंद और क्या बोलते हैं आपका मौर्य डायनेस्टी का। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट मगधा रूलर कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट नंदा किंग धनानंद थे, और वो कौन से टाइम में थे? अलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम के थे, यानी कि 326 BC में। तो इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम लास्ट रूलर कौन थे, या फिर ये भी पूछते हैं कि अलेक्जेंडर का इन्वेंशन कब हुआ था, अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में कब भ्रमण करने आए थे। तो आपको ये ईयर पता होना चाहिए कि 326 BC में अलेक्जेंडर आए थे। द नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 322 to 321 BC एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय मौर्य एम्पायर। जैसे ही ये मगधा ख़त्म हुआ था तो मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी था, यानी कि मगधा डायनेस्टी, वो हमारा एंड हुआ था 322 से लेकर 321 BC में, और उसके बाद हमारा मौर्य एम्पायर आ गया था। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन है जिसमें डेट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ये था कि हमारा जो अलेक्जेंडर आए थे वो कब आए थे, ये भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 326 BC में हमारे अलेक्जेंडर आए थे। फिर हम बात करेंगे अलेक्जेंडर इन्वेशन की। अलेक्जेंडर हमारे 326 BC में आए थे। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया फाउट द बैटल of Visanta and Battle of Hydaspes with the Porus to conquer India territorial। अलेक्जेंडर ने हमारे 2 बैटल फॉट किए थे, 2 युद्ध लड़े थे, जिसमें से एक है बैटल ऑफ विस्ता एंड बैटल ऑफ हाइडास्पेस। तो ये किसके साथ लड़ा था? पोरस के साथ लड़ा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर ने हमारे कौन कौन से बैटल लड़े थे। तो ये बैटल आपको पता होना चाहिए कि विस्ता करके एक बैटल था, और हाइडास्पेस करके एक बैटल था, जो कि पोरस के साथ उन्होंने लड़ा था। कहाँ पे लड़ा था? द बैटल वॉज फॉट इन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो ये भी क्वेश्चन है कि ये कौन से जगह फाउट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि झेलम करके एक रिवर था जहाँ पे फाउंड हुआ था। ही फेल्ड टू कॉन्कर इंडिया एंड डाइड इन 323 BC एट बेबीलोन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कौन से ईयर में हुई थी और कहाँ हुई थी। तो 4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि बैटल ऑफ दिस इज फाउट बिटवीन हुम, या अलेक्जेंडर ने कौन कौन से बैटल फाउट किया, मतलब लड़ा, और कौन सी जगह किया, और उनकी मृत्यु कब हुई, किस जगह हुई। तो इसमें से 4 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और ये पूछे ही जाते हैं, ये नहीं कहूँगी, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर जैसे ही हमारा मगधा एम्पायर ख़त्म होता है तो उसके तुरंत बाद हमारा मौर्य एम्पायर शुरू होता है।
मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका एक स्टोरी भी था कि मौर्य के जब मगधा के लास्ट किंग थे जो नंदा थे, वो जब अपने किंगडमशिप में थे, तो मौर्य जो थे, तो मौर्य किसकी हेल्प के साथ, चाणक्य के हेल्प के साथ उन्होंने उन्हीं की किंगडमशिप को आगे बढ़ाई थी, जिसको हम मौर्य डायनेस्टी या कि मौर्य एम्पायर भी कहते हैं, उसके नाम से फिर जाना गया था। तो मौर्य एम्पायर जो है वो 322 से लेके 185 यानी 185 से लेके 322 BC तक हुआ, मतलब शासन हुआ था मौर्य एम्पायर का। मौर्य के पहले रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी भी फाउंड की है और वो पहले रूलर थे। असिस्टेड बाय चाणक्य ओवर टू धनानंद टू ले फाउंडेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद लेके धनानंद की फाउंडेशन को हटा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। डिफीटेड सेल्यूकोस निकेटर मेगाथीसा ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सिलिक्यूस। तो इन्होंने क्या किया था? सेल्यूकोस निकेटर एक इन्वेडर थे, वो मेगाथीस के ग्रीक एम्बेसडर थे। मेगाथीस के क्या थे? वो ग्रीक एम्बेसडर थे। ड्यूरिंग हिज पीरियड मेगाथीसा रोड इंडिका। मेगाथीसा जो थे उन्होंने उस टाइम क्या लिखा? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और कौटिल्य नाम के एक उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। मेगाथीसा ने इंडिका लिखा। अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिक्स को हम अर्थशास्त्र का एक टॉपिक कहते हैं, जिसमें जो कि हमारे कौटिल्य ने लिखा था। ये कब टाइम पे लिखा था? मेगाथीस जब ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सिलिक्यूस जब यहाँ आए थे तब लिखा गया था। ये किसके पीरियड में लिखा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में लिखा गया था। फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर यानी कि उनके पुत्र कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसारा। बिंदुसारा ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अपनी शासन बढ़ाई थी। द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फेमस एज अमित्रग्रंथ। अमित्रग्रंथ करके वो फेमस थे। कौन फेमस थे? बिंदुसार। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये पूछा, मतलब ये दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि ये किसके पुत्र थे, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये किस नाम से फेमस थे, तो आपको पता होना चाहिए अमित्रग्रंथ के नाम से फेमस थे। फिर बिंदुसार के पुत्र थे अशोका। अशोका को सबको ही पता था, वो बहुत ही अच्छे महान शासक थे। तो अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, फाउट कलिंगा वॉर एट 261 BC। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अशोका ने कलिंगा वॉर कब लड़ी थी, तो आपको इसका ईयर पता होना चाहिए कि 261 में इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था। अब हम बात करेंगे अशोका का रूल पीरियड था 273 से लेके 230 यानी कि 232 से लेके 273 BC तक अशोका का रूल था, किंगडमशिप था। तो इन्होंने पहला चीज़ जो इसमें से है कि उनका ईयर ऑफ रूल कितना था, कितने साल उन्होंने शासन किया है। अशोका किसके पुत्र थे, तो आपको जैसे मैंने बताया बिंदुसार के पुत्र थे अशोका। तो एक क्वेश्चन इसमें से कि अशोका किसके पुत्र थे, तो आपको पता होना चाहिए बिंदुसार के पुत्र थे अशोका। वॉज कॉरोनेट इन 269 BC। तो इन्होंने 269 में कॉरोनेट किया था। ही फाउट लोनली वॉर ऑफ कलिंगा इन 26। उन्होंने अकेले कलिंगा वॉर लड़ी थी। तो ये भी कब लड़ी थी? 261 BC में इन्होंने लड़ी थी कलिंगा वॉर। एंड देन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट। फिर ये जब गौतम बुद्ध से मिले थे तो उनके बाद इन्होंने बुद्धिस्ट बन गए। बुद्धिस्ट रीजन पे चले गए थे और बुद्धिस्ट बन गए थे। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कलिंगा वॉर कब लड़ा था, और उसके बाद तो फिर ये बुद्धिस्ट बन गए थे। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी एरियाज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन भी एक लिखा गया था जिसमें अशोक के बारे में, उनकी टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ टाइम में, और उसके बाद जब वो बुद्धिस्ट बन गए तब उन्होंने क्या क्या किया। तो उसके बारे में उनके एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि लिखा गया, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। तो ये एक नॉर्मल सा नॉलेजफुल एक कह लो क्यूआर है जिसमें से मैं आपको ये बता रही हूँ।
फिर बात करते हैं हम गुप्ता डायनेस्टी की। जैसे हमारी मौर्य डायनेस्टी अशोका से ख़त्म हुई, उसके बाद हमारा गुप्ता डायनेस्टी आया। गुप्ता डायनेस्टी में हमारे विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि विक्रमादित्य के पास एक ऐसी चेयर थी, यानी कि एक ऐसा चेयर कह लीजिए या जहाँ पे वो बैठते थे, उसमें जो उनके कैसा छोटे छोटे डॉल्स टाइप के थे वो बोल पाते थे उनको। तो एक स्टोरी विक्रमादित्य के बारे में ऐसे है, जिनको पता होगा तो उनको ये चीज़ मालूम होगी, ये स्टोरी। तो गुप्ता डायनेस्टी हमारे कब आया? ये हमारा 320 से लेके 540 AD तक आया। एज़ यूजुअल ईयर हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो पहला चीज़ यही पूछा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी कब से कब तक था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 320 से लेके 540 AD तक हमारा गुप्ता डायनेस्टी था। पहले रूलर जो थे गुप्ता डायनेस्टी वो श्रीगुप्त थे, यानी कि श्रीगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो पहला क्वेश्चन यही कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे या किसने स्थापित की थी? तो आपको पता श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। द वेरिंग एज ऑफ दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदू रीजन। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे हिंदू रिलीजन का गोल्डन एज कब था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनेस्टी हमारा हिंदू रिलीजन का गोल्डन एज था, क्योंकि इसी टाइम हमारे रिलीजन के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदली थी। फिर हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता डायनेस्टी जब श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, उसके बाद चंद्रगुप्त आए थे। तो 320 to 540 AD ही वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ये हमारे 320 से लेके 540 AD तक थे। हमारा गुप्ता डायनेस्टी फाउंड किसी और ने किया है, श्रीगुप्त ने किया है। उनके सक्सेसर थे चंद्रगुप्त ने हमारे बहुत ही पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इन्होंने रूल हमारा 320 से लेके 540 AD तक इन्होंने रूल किया है। चंद्रगुप्त के बाद आता है हमारा समुद्रगुप्त का रूल था हमारा 333 से लेके 375 AD तक। चंद्रगुप्त का जो रूल था वो समुद्रगुप्त का रूल हमारा 333 से लेके 375 AD तक इनका रूल था। ही वॉज नोन एज ए नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि समुद्रगुप्त इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्यों कहा जाता था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द गुप्तास किंग। क्यों ये इम्पॉर्टेंट? इसी वजह से थे क्योंकि इनको नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता था। इस वजह से ये हमारे गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता किंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट किंग माना जाता था। फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त II यानी कि विक्रमादित्य का रूल हमारा 375 से लेके 415 AD तक था। 415 AD तक इन्होंने अपनी रूल की है, किंगडमशिप चलाई है। तो हमारे जो थर्ड रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो थे चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। पहला चीज़ यही कि उनका ईयर ऑफ टाइम क्या था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता था। ही वॉज एनरोल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर समुद्रगुप्त। ये किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और उनकी मृत्यु के बाद ही इन्होंने अपनी शासन संभाली। द चाइनीज पिलग्रिम फा हिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। तो एक क्वेश्चन इसमें से और आ गया कि इनके टाइम में यानी कि विक्रमादित्य के टाइम में कौन से चाइनीज़ पिलग्रिम यहाँ इंडिया विजिट किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि फा हियान जो थे वो इंडिया विजिट किए थे किसके टाइम में? विक्रमादित्य के टाइम में। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य के टाइम में कौन विजिट किया था, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फाहियान किसके टाइम में विजिट किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विक्रमादित्य के टाइम में हमारे इंडिया को विजिट किया था। वो कौन सा टाइम था? 405 से लेके 411 तक जो ईयर था, उस ईयर में चाइनीज पिलग्रिमेज आए थे। ड्यूरिंग हिज स्टे ही विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल होली प्लेसेस। ये जस्ट जनरल नॉलेज
कि जब चाइनीज़ पिलग्रिमेज आए तो उस टाइम उन्होंने मोस्टली होली प्लेसेस यानी कि तीर्थ स्थल की जगह विजिट की थी। फिर हम बात करेंगे हिज रीजन इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुज़म। उनका वो जब विक्रमादित्य ने जब हमारे इंडिया में शासन किया था उस टाइम को हमारे गोल्डन एज ऑफ हिंदुज़म कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके रीजन में इंडिया को गोल्डन एज ऑफ हिंदुज़म कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में हमारे हिंदुज़म का गोल्डन एज टाइम था। हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड विद द फेमस 9 जेम्स और नवरत्न लाइक कालिदासा, वारामिरी, चरक एंड आर्यभट्ट। इनके टाइम में 9 जेम्स थे जिसमें से कालिदास एक पार्ट थे, आर्यभट्ट भी उन्हीं के टाइम के थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनके टाइम में कौन कौन से फेमस जेम्स 9 जेम्स कौन कौन से थे, 9 रत्न कौन कौन से, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ 4 बताए, बाकी 5 आप मुझे बताओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन पूछा भी जाता है कि कालिदास किसके टाइम के थे, किसके कोर्ट में थे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किसके टाइम में थे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट किसके टाइम पे। जैसे कि आप सबको पता है आर्यभट्ट ने ज़ीरो की स्थापना की थी। ठीक है, फिर है आयरन पिलर्स ऑफ चंद्रा नियर कुतुब मीनार। इन्होंने एक आयरन पिलर ऑफ चंद्रा करके है जो कि कुतुब मीनार के बगल में है, उन्होंने वो चीज़ बनाई है। तो ये भी एक पूछा जाता है कि आयरन पिलर ऑफ चंद्रा किसने बनाया है और कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य ने ये बनाया है। कहाँ बनाया है? कुतुब मीनार के बगल में है। फिर है दिल्ली वॉज इरिगेटेड ड्यूरिंग हिज एज। इन्होंने इनके टाइम में दिल्ली जो दिल्ली है वो उसका निर्माण करना चालू किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का निर्माण किसने किया है। तो ये किसके टाइम में था? विक्रमादित्य के टाइम में दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ था। ही स्टार्टेड द गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन। गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन किसने बनाना शुरू किया, मतलब किसने किया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य ने किया। उसी टाइम से फिर कॉइन्स का टाइम आ गया था। तो इंडिया में सबसे पहला गोल्डन और सिल्वर कॉइन किसने बनाया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य ने बनाया। फिर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें। हिज रॉक एडिक्ट 13 टॉक अबाउट कलिंगा वॉर। इनका जो रॉक एडिक्ट 13 करके है वो उनकी कलिंगा वॉर के बारे में बताता है। मोस्टली यूज प्राकृतिक लैंग्वेज इन हिज इंक्रिप्शन। तो इनके जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, रॉक एडिक्ट 13 एक बुक है या फिर एक स्क्रप्चर्स है जो हमारी कलिंगा वॉर किसकी बताती है? विक्रमादित्य का, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है और कौन सी बुक लिखी गई है और उसमें क्या लिखा गया है। These inscription was first deciphered by the James Prinsep in 1873। तो ये इनका जो प्राकृतिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया था, तो ये किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, 1837 में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इस इंस्क्रिप्शन को किसने ट्रांसलेट किया और कब किया। अशोका इज ऑल्सो कॉल्ड देवाम्प्रिया एंड प्रियादसी। तो अशोका को क्या बोला जाता है? अशोका को हम देवानम्प्रिया एंड प्रियादसी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियादसी किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक को कहते हैं। या फिर देवानम्प्रिया किसको कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका इज नोन एज बाय देवम्प्रिया एंड प्रियादसी। सांची स्तूपा वॉज बिल्ड बाय अशोका। तो ये भी एक है कि सांची स्तूपा किसने बनाया? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका ने बनाया। फिर हम बात करते हैं बृहदर्थ वॉज द लास्ट मॉडर्न रूलर। तो हमारे मॉडर्न रूल का लास्ट रूलर कौन था? बृहदर्थ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे? बृहदर्थ। तो ये था हमारे डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हमने आज पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी एंड मगध एम्पायर के बारे में। हमारी नेक्स्ट क्लास अगली टॉपिक के ऊपर होगा, जो कि हमारा येट आपको नहीं बताएंगे कौन सा टॉपिक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। थैंक यू।